खिलती कली को देखकर मैं सदके जाऊं अपनी बेटियों के, कलेजे में डाल के रखूंगी सारी जिंदगी उन्हें। चुपके से भंवरी ने कहा, मौके की मुनासबत से अच्छा गाना है। कहाँ है 3 जवान और कुमारी बहनें? सबसे ज्यादा जवान और कुमारी तो मैं हूँ माँ। अम्मा हमारी शादियाँ नहीं करेंगी, हमें खुद ही कोई अमली इक़दाम करना पड़ेगा। कमबख्ती जो आवे ऊंट चढ़े कुत्ता काटे। Don't be silly. लगती हूँ ना सवेरा नदीम, वैसी ही लंबी तड़ंगी कदरे सेहतमंद, पर उम्र में उससे बहुत कम। इलाही खैर। चल वो देसी अंडा बुले यास्मीन की टिरे में रख। तीनों बेटियों के नाश्ते में इतनी तफरीक, इतना फर्क। ये है सरकारी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, सेकेंडरी सेक्शन का नाश्ता, जिसकी तनख्वाह है 40,000 रुपए। और नाश्ते में है अंडे का खाकीना, अस्तीखी का पराठा, 1 गिलास दूध, 7 दाने बादाम, 1 कप चाय और 1 अदद देसी उबला हुआ अंडा। और ये है होम्योपैथिक डॉक्टर का नाश्ता, जो कि सिर्फ 15,000 रुपये कमाती है। इसके नाश्ते में है 5 डबल रोटी की स्लाइस मक्खन के साथ, 1 कप चाय कदरे कम दूध वाली और 1 फार्मी अंडा सिर्फ सर्दियों में। और ये है सबसे गिरा हुआ नाश्ता, रात की रोटी तेल में तली हुई, रात का सालन बगैर बोटी वाला और चाय चंद कतरे दूध के साथ। खत्म हो गई तेरी नौटंकी। जो मुंह में आवे है वाई तवाई बके चला जावे। शक्ल देख अपनी, कैसी बिस्वाओं की सी होशियारी और मक्कारी आ गई है तुझ में। और होनी चाहिए ये तफरीक। तुझ जैसे कुंजहन और गबी को समझ में ना आवेगा, जो तेल में सनी हुई रोटी और रात का बासी सालन खावेगी तो उस कुत्तामा में भी ये लगन जागेगी कि उसे भी नाश्ते में असली घी का पराठा, खागीना और देसी अंडा मिल जावे। मैं बड़ी प्लानिंग करने वाली माँ हूं, बड़ी क्लास है मुझ में। जा जाके बहनों की मेज पे नाश्ता रख। उठा। नरम गुलाबी शाम है, तररम पररम पा।
ये कौन सा घोड़ा ले आया तू? मैडम ये वही वाला घोड़ा है जो रोज लाता हूँ। नहीं, ये वो नहीं है। उसकी नाक के पास तो मस्सा था, जैसे टीवी एक्टर नवील है ना, उसकी नाक के पास है। और उसकी तो चेहरे से कदरे शराफत टपकती थी। ये तो कमबख्त मारा शक्ल से ये भी और बदफितरत से लगता है। नहीं, ये मुझे तांगे से गिराएगा। सुन, तूने कभी साड़ी पहनी है? कहाँ खो गया? सब जानती हूँ मैं, घर में छुप छुप के साड़ियाँ पहनता है, सब पता है मुझे। अरे भाई, साड़ी से गिरने से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। चल जा, बदल के ला, वही घोड़ा लेकर आ जिसकी नाक पे मस्सा है। अच्छा मैडम, आप अंदर जाएं, मैं वही वाला घोड़ा लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी लेके आ। हसीन, सुनो, ज़रा 100 रुपए का इजी लोड तो करवा दो। अजीब फ़कीराना ज़हनियत है तुम्हारी। अच्छा चलो 50 का करवा दो भाई, करवा दो ना। आरे बादल धीरे, आरे बादल धीरे धीरे जा, मेरा अब ठीक है। सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा धीरे धीरे। रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है। रात धुंधली हो गई है, सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में सो गई, सो गई, सो गई, सो गई लैला किसी की इंतजारी में, सो गई लैला।
अल्लाह मेरा लेंस गिर गया मेरा। अम्मा मैं आ रही हूँ नाश्ते के लिए, मेरा ना लेंस घूम गया है, मैं ढूंढ रही हूँ उस वक्त से। अल्लाह मेरा लेंस कैसे। हाय हाय, इस महीने का ये तीसरा लेंस है तुम्हारा, और सोचो जरा तुमने मुझे ही अम्मा कह दिया। अरे बेख्याली में खो गया है, मैं ढूंढ रही हूँ। मेरी बिनाई अब इतनी भी कम नहीं हुई गुले यास्मीन की तरह। वो तो मुकम्मल अंधी हो चुकी है गुले यास्मीन। तुम्हें पता परसों क्या हुआ? केबल वाले आए थे, खाला शफीका समझ के लिपट गई उनको। अंधेपन की आड़ में वो अपने सारे काम कर जाती हैं। अल्लाह मेरा लेंस कैसे मिलेगा, मैं क्या करूं? एक तो इस घर में सबको इतना कम दिखाई देता है ना। मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसकी आईसेट 6/6 होगी। ऐसा करो ना, तुम्हारी दराज में चश्मा पड़ा है वही पहन के चली जाओ। अल्लाह ना करे वो मैं चश्मा पहनूं कि तुम्हारी जैसी दिखने लगती हूँ ना मैं। अल्लाह ना करे कि मेरी शक्ल तुमसे मिले, तुमसे करोड़ दर्जे ज्यादा निशाने थे मेरे चेहरे पे। और वैसे गुलेरा ना, जब तुम कुछ देर बगैर चश्मे किसी को देखती हो ना तो कुछ देर में भैंगी हो जाती हो। अरे मैं कहाँ अंधी होती हूँ, मेरी आंखें तुम देखो बराबर है, बिल्कुल सही बॉल है मेरे आपस में मिल रहे हैं। हो गई ना भैंगी। कहाँ होती है? झूठ बोल रहे हो ना तुम, कहाँ होती मैं देखती हूँ। नहीं सही है बेबी, तुम ऐसा करो कि जाके ना दराज में से मेरी ऐनक ले आओ। सुनो छोड़ो रहने दो, चलो कोई बात नहीं चलेगी, अभी आईसाइट इतनी भी कमज़ोर नहीं है। मैं ना इस दफ़ा ना नीले रंग के लेंस लूँगी, कथई से बहुत तंग पड़ गई हूँ मैं। डाइन लगोगी नीले लेंस में। तुम लोग ना जल जल के मर जाना, मैं तो अपने अरमान पूरे करूँगी सारे। जरा कलेजी कलर की लिपस्टिक तो लेकर आओ वहाँ से। लौंडी हूं ना तुम्हारी जर खरीद गुलाम। बैल न कूदा कूदी कौन, ये तमाशा देखे कौन। रोज यही लुच्चरबाजी, रोज यही बाजारीपन। मेरी अकल में तो ये आवे है गोया घर की नहीं किसी कोठे की सीढ़ियां चढ़ाई हूं। ठीक है, छोड़ दे में शरीफों का महल्ला, जा बसते हैं तवाइफों के महल्ले में। शायद इसी तरह से तेरे अंदर की तवाइफ को चैन आ जावे। अरे बदबख्त, 3 जवान कुंवारी बहनें हैं तेरी। कहाँ है 3 जवान और कुमारी बहनें? सबसे ज्यादा जवान और कुमारी तो मैं हूं माँ। मुगीज अहमद, लानत फिटकार दी जावेगी उन मर्दों पर जो औरतों की तरह थिरकते मटकते हैं। खबरदार जो मैंने तुझे इस तरह डोमनियों की तरह कूल्हे मटकाते देखा, अरे जूती खावेगा मेरे हाथ से। उतार अपने बालों से ये पट्टा। ये पट्टा नहीं है माँ, पट्टा तो कुत्ते के गले में होता है, ये तो हेयर बैंड है, हेयर बैंड। अरे उतार, अल्लाह की मार इसको उतार। तोबा, कैसी गंजी बला लग रही है, लग रहा है। अल्लाह तुझे अकल दे देवे तो मेरी जिंदगी में सुकून आवे। अच्छा खासा बिया करके डुबो दिया तूने। अम्मा, मुझे सिर्फ चादर और 4 दीवारें चाहिए और कुछ नहीं। बकवास बंद कर, मैंने कह दिया नहीं संभलता है मुझसे ये घर। आज चलूं फिरूं हूं ना तो हड्डियां कड़कड़ बोले। बस कह दे रही हूं, इस साल के आखिर में तेरी शादी कर दूंगी। हाय अल्लाह, मेरी शादी? हाँ, रौनक जहां की बेटियां तो माशाल्लाह कमाऊ पूत हैं, बस वो गुले बनफशा ही बेचारी कमबख्ती की मारी है। 7,500 की भला क्या औकात। अल्लाह गुले बनफशा को कोई मुतबादिल अच्छी नौकरी दे देवे।
अल्लाह रौनक जहाँ की बेटियों की कमाई में बरकत देवे। ऐ मैं सदके जाऊं अपनी बेटियों के, कलेजे में डाल के रखूंगी सारी जिंदगी उन्हें। मैं उनसे नौकरियों के बाद चूल्हा चौकी ना कराऊं। मेरी मरहूमा माँ कहा करती थी, रौनक जहां कमाने वाले की अजमत से कन्नी मत कतराई हो। तू भी मुगीस अहमद मर्द बनने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दे। दलीप कुमार की फिल्में देखा कर। रहने दो अम्मा, पुरानी फिल्मों के सारे हीरोज के अंदर मुझे एक औरत ठाटे मारती नजर आती थी। कभी देखा है उनको कैसे बिलक बिलक के रोते? लौंडिया देखने जा रही हूँ नसीमा के साथ। सुना है भाई भावज का पूरा घर संभाले है। नींबू की तरह निचोड़ रहा है उसकी भावज ने। आज भावज निचोड़ रही है, इंशाल्लाह ताला कल को हम निचोड़ेंगे। मेरा मतलब ये है कि घर में बहू आके चारपाई तोड़े तो कोई अच्छा तो नहीं लगता ना। काम काज करेगी, इज्जत देगी तो इज्जत पावेगी। क्यों मुगीस अहमद, है ना? सुनो अफीफा। जी मैडम। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें ये चुस्त कमीज पहने देखा तो 1 सेकंड में स्कूल से बाहर निकाल दूंगी। जहर लगती है मुझे गोश्त से भरे भरे बाजुओं में आधी आस्तीनें। अब तुम मेरे ब्लाउज का पोस्टमार्टम मत करो। पहनने ओढ़ने का भी तरीका होता है कोई। चलो यहां से अपना काम करो। क्या हुआ? मैं तो डर ही गया था। इसने कौन था को पेट में हेलीकॉप्टर बन के उड़ना था? तुम्हें क्या हुआ? एक बात बताओ, ये तुम्हारा नाम हसीन किसने रखा था? मेरी दादी ने रखा था। मेरा नाम पता है? मैं बहुत खूबसूरत पैदा हुआ था। ऐसे भरे भरे गुलाबी गाल, सितारा आंखें, कश्मीरियों जैसी खड़ी नाक, और पता पूरे 12 पाउंड का हुआ था मैं। ये तो मेरी चच्ची की औलाद नहीं होती थी ना, तो उन्होंने तिफलियाँ करा करा के मुझे बीमार कर दिया। डायरिया हो गया था मुझे, निचुड़ के रह गया उसी में मैं। नुचड़ भी गए और रंग भी झुलस गया। पता है अब कैसी शक्ल होगी है कि कोई एक बार नजर डाले ना दूसरी बार देखने का जी नहीं करता। वैसे अभी भी मैं स्मार्ट हूँ। एक भी ब्यूटी जो जाती हो, बरसों से 27 कमर है मेरी। देखो ना मेरी फिगर कितनी परफेक्ट है। जाहिल आदमी, फिगर जो है ना वो औरतों की होती है, मर्दों की फिजिक होती है। लेकिन तुम इसमें अपना दिमाग मत खपाओ, क्योंकि ना तुम्हारी फिजिक है और ना फिगर। पाका ज़्यादा खुसरा लगते हो। वैसे तुम मेरी खूबसूरती से इतना जलती क्यों हो? मैं पागल हूँ? तुम मेरी नंद हो या भावा जो मैं तुमसे हसद बात सुनो तुम लोगों के साथ मसला क्या है? पिछली बार तुम्हारी पेस्ट्री में से कॉकरोच निकला था पूरी मूंछ वाला, इस बार मक्खी निकली है। तुम लोगों में कोई खौफे खुदा है कि नहीं है? तुम्हारे अंदर खौफे खुदा है? हर बार नए मर्द के साथ आ जाती है, चाय पीने, पेस्ट्रियाँ खाने। आंटी कहेंगी। आंटी किसको बोला तूने? आंटी किसको बोला? आंटी होगी तेरी फुप्पी, तेरी माँ है। और तेरे अंदर कौन सी तू तो पीछे हट। तेरे अंदर कौन सी बदजात औरत की रूह घुसी है जो मेरी इंक्वायरियां कर रहा है? छोड़ो। बता क्यों तुझे मैं है? और तू कौन भागा? तू क्या समझता है कि सिर्फ तू ही एक मेरे स्टॉक के अंदर तुझसे लाख दर्जा 100,000 है जो मर रहे मुझसे शादी करने के लिए। खबीस कहीं का, जनखा, खा पेस्ट्रियां, मनहूस। बड़ी आई, नाम देखा अपना? गुले बनफ्शा, खांसी का शरबत। Don't be silly.
मेहरू, अरे ओ मेहरू, मेहरू, आ आ आ आ आ आ मेहरू, अरे ओ मेहरू, 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 अरे ओ कुत्ता माँ, ओ मक्कारन, ठहर तो। खोल दरवाजा। खुर्शीद, अरे कुत्ता माँ दरवाजा खोल। खोल खुर्शीद, खोल दरवाजा। अरे कुत्ता माँ दरवाजा खोल। ओ, क्या बोल रही है? जिसकी ना फटी हो बुहाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। क्या बोल रही है? अरे कुछ शर्म गैरत का ठेका तू भी ले वे खुर्शीद। तेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है सब पता चल जावे है मुझे, पर बतलाए दे रही हूँ बहुत करप्शन हो रही है तुम्हारे यहाँ। ए बुढ़िया, क्या बोल रही है? मेरे मुंह ना लगना। पता भी है झूठी बहतान और तोहमत लगाने की बख्शिश नहीं होती आखिरत में। अच्छा, और ये जो उल्टे सीधे ताल्लुकात बढ़ाए जावे हैं, इनकी बख्शिश हो जावेगी? हैं? बोल, हो जावेगी इनकी बख्शिश? शह दी जावे है जब ही नर के दिमाग में शर आवे है। ओ, कौन से ताल्लुकात? कैसे ताल्लुकात? साफ साफ बात कर मेरे से। ये जो तूने मुश्तंडे मुर्गे पाल रखे हैं ना, हर दौर में इन्होंने मेरी मुर्गियों को वर्गलाया है। अरे पाले पोसे हम और अंडे जामे तुम्हारे पेटों में। और ये जो तेरा पाजी मुर्गा है ना, इसने तो बहुत ही ज्यादा करप्शन फैलाई हुई है। मुर्गे तो खाला सारे ही दिल पेक होते हैं। तुम अपनी मुर्गियों का ख्याल करो, उनकी हिफाजत करो। तुम्हारी मुर्गियों की किरदार ही खराब है। तू ज्यादा लौन मिर्च लगा के बात ना किया कर, अपने ताई बड़ी अल्लामा बने हैं। खैर, अब मैं इन कमीनियों के पिंजरे में ये मोटा ताला डालूंगी। ये तो है ही नहीं इसी काबिल के इन्हें आजादी दी जावे। खाएं पिए हमारा और नैन मटक्का दूसरों से। आवारा बदमाश। चल अम्मा जी आप बैठ जाएं। अम्मा जी बैठे आप। बेटा इधर आइए आप। पता नहीं क्या हो गया इनको, होम्योपैथिक डॉक्टर से भी डरने लगे लोग। हेलो। नहीं जी, सिद्दीकी साहब दफ्तर नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए भाई? उन्हें लूज मोशंस हो रहे हैं भाई। इस कंडीशन में वो दफ्तर आके क्या करते? नहीं सर, मैं डांट तो नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ आपको।
नफरत है मुझे इन मीठे कद्दुओं से। और अम्मा है कि रोज मूंग की दाल के साथ बना के भेज देती। तुम क्या लाई हो तलत? करेले कीमा। कीमा करेले, सच में जान है मेरी इनमें। वैसे मैडम, शबाना, अफीफ़ा, जायदा सब स्टाफ रूम में इसी आसरे पे बैठी हैं। अरे दफ़ा करो उन्हें, अभी गर्मा गर्म तंदूर से रोटियां मंगाती हूँ, दोनों यही बैठकर खाएंगे। वैसे माफ़ करना तलत, तुम्हारा ये जो आगरा ताज वाली मिसों का भारी भरकम टोला है ना, ये मुझे ज़रा नहीं पसंद। अरे भाई, मज़दूरों जैसी खुराक है इनकी। अभी हम प्लेट में सालन निकाल कर चखते ही हैं तो वो रोटी से पूछकर ताज़ा दम हो जाती है। मैडम, काली वाली कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा लीजिए। बुआ को बुलाओ, 4 नान दिल वाले और काली वाली कोल्ड ड्रिंक भी मंगाती हूँ, तुम फिक्र ना करो। ये आज तुम्हारी मिस साजदा फिर लेट आई है। मैडम, मैं तो कहती हूँ कि ये साजदा ना कोई शौहर की तैमारदारी नहीं करती, कोई नेक परवीन नहीं है वो। मैंने खुद देखा है, एक बदशक्ल से आदमी के साथ स्कूटर पर लटकती हुई कुमार सहनमा जा रही थी, जहाँ बेहुदा फिल्में लगती हैं। क्या बात है मैडम? कुछ नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि वो तुम्हारे देवर का क्या हाल है, वो जो अभी चंद माह पहले रंडवे हुए हैं। मेरा मतलब है शादी वादी का इरादा है उनका या नहीं? वैसे है तो काफ़ी खुशशक्ल, मैंने देखा था उन्हें, वो तुम्हें छोड़ने आए थे ना स्कूटर पर, नीले रंग की आधी आस्तीन की कमीज़ में बहुत जच रहे थे वो। स्कूटर से याद आया मैडम, उन बेचारों की ना स्कूटर चोरी हो गई। हाय अल्लाह, सच में? हाँ, मैं तो उनसे कह रही थी, आप बड़े खुश नसीब हैं, एक तो औलाद का भी कोई झंझट नहीं है, अब भी आपको एक से एक मिल जाएगी लड़की। आप कहें मैडम तो बात चलाऊं मैं आपकी अपने रंडवे देवर से। अरे पहले एक मुलाकात तो करा दो। मैडम, वो मेरी बहन है ना, उसकी बेटी की शादी है लाहौर में, 15 दिन की छुट्टियां चाहिए। पहले ही तुम्हारी बहुत छुट्टियां हो गई हैं। अच्छा, मिल जाएंगी छुट्टियां, हमारे ही हाथ में है, सब हो जाएगा। तो ठीक है मैडम, हफ्ते वाले दिन आप मेरे घर आ जाइए, मैं मिलवा दूंगी अपने देवर से। प्लेटें लेके आती हूँ। हाँ। अरे पता है मुझे, खंबा था। तू तो लेंसर रहने के बगैर ना बिल्कुल अंधी हो जाती है। अंधी होगी तू? हाय, तूने बाल स्ट्रेट कराए? शायद ब्यूटी पार्लर वाले ने किए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। गरम इस्त्री से कराए? पागल, लोशन से किए हैं। हाथों को भी कुछ कराया है? मैनिक्योरी पेडिक्योरी कराई है ना। क्या जरूरत थी, मेरी फजूल खर्ची होती है ये, हाथों और पैरों को कौन देखता है। मैंने सोचा है इस बार ना मैं अपनी ये अगली वाली लिड पे हाइड्रोजन लगाऊंगी। अच्छा चल, लेकिन ना मेरी तो किस्मत ही अजीब फकीराना है, कभी पैसे ही नहीं होते। हाँ, कुल्फी खिला दे। मेरा खुद बजट बहुत लो जा रहा है। खिला दे ना। देती हूँ ना, कितना मारती है तू। देख वो देख, नीली बुशर्ट वाला मुड़ मुड़ के देख रहा है। मेरी वजह से देख रहे होगा, बाल स्ट्रेट कराए है ना मैंने। खैर देख तो मुझे दे ना पैसे। मेरा बजट नहीं है, मगर चलो ये लो, 20 रुपए ले लो। 20 रुपए में कहाँ आती है कुल्फी, 20 और देना। अच्छा 20 रुपए और ले लो, देखो 20 ही है ना। है तो 10, खैर कोई नहीं, 10 मैं अपनी तरफ से डाल लूंगी। वो देख, गुजराती पाड़ा की राजकुमारी की सवारी जा रही है। गुले यास्मीन होगी ना। आज तो वैसे भी पहली तारीख है ना। अम्मा की प्रिंसिपल बेटी 40,000 रुपए अम्मा की हथेली पे रखेगी। हम तो फकीर नहीं ही लगेंगे वैसे ही। और मैं तो बिल्कुल ही फकीर, मेरी सैलरी ही नहीं मिली। चला 10, 15,
20, 30, 35, 40। मैं सदके मेरी बच्ची, कितनी अच्छी भगवान है मेरी गुले यास्मीन। और वो इंक्रीमेंट कब तक लगेगा? अम्मा वो 3 माह पहले तो लगी थी। साल में 3 मरतबा इंक्रीमेंट लगाते हुए सरकार की जान जावे है। महंगाई नहीं देखते मनहूस, खुद तो अय्याशियां करते हैं, 4-4 बीवियां रखते हैं और 400 सहेलियां। ये लो अम्मा। पाँच, 7, 10, बस। वो अम्मा मेरी एक पेशेंट है ना, उसका अपने ब्यूटी पार्लर है। उनके यहाँ से ना मैंने बालों को पहले स्ट्रेट कराया, फिर मैनिक्यूरिंग और पेडिक्यूरिंग कराई अम्मा। किस किस्म के बेहुदा नाम लेवे है कुत्ता माँ? इसने हाथों और पैरों की रगड़ाई कराई है। वैसे चेहरे की रगड़ाई की ज्यादा जरूरत है। अरे कहीं मसाज वसाज तो नहीं कराई है? मैंने सुना है ब्यूटी पार्लरों में इस किस्म की खिदमत के लिए मर्द रखे जावे हैं। अम्मा मुझे तुम्हारी इज्जत का बहुत ख्याल है। मसाज मैंने सिर्फ चेहरे पे कराया अम्मा, और वो भी एक मकरानी औरत से। जरूर मर्द होगी वो। खुदा की कसम अम्मा वो औरत थी, पूरे 2.5 घंटे अपने शौहर की बुराई करती रही है। तूने 5-7 हजार रुपए उड़ा दिए? अम्मा कमरबाजी ने इस दफा 13,000 दिए। वो कह रही थी अगले महीने और कम होगी, हमारी क्लिनिक में इतनी कमाई नहीं है। ऐ गुलेराना, तूने ये क्लिनिक ठेके पर उठा के बड़े उलझेड़े में हाथ डाले हैं। इससे तो बेहतर था अपने घर के कमरे में क्लिनिक खोल लेती। अम्मा ली मार्केट जैसा तो नहीं चलेगा ना? लो भाई, ये बेगम साहिबा 3,000 रुपए अपनी आराइश पे लुटा कर आ गई। निछावर कर दिए इन्होंने। अब मैं कहूँ कौन सा फर्क पड़ा इस कुत्तामा में? वैसी की वैसी है मनहूस, बल्कि इन बालों में तो कोई बावला कव्वाल लग रही है। अम्मा तुम्हें सिर्फ ये 40,000 कमा के देने वाली गुले यास्मीन अच्छी लगती है, हम अच्छे नहीं लगते। इसको कलेजे से लगा के रखना, हमने नहीं रहना इन्हीं के साथ। में जा रही बैठ जा। सारी जिंदगी हसद की जो अपनी इंटेलिजेंट बहन से, हसद कर कर के तेरी शक्ल मर्दों की सी हो गई है। नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना। इसी के साथ बैठना, इसी के साथ जीना और मरना। गुलेबा नफ्शा, अम्मा वो नहीं मिली तनख्वाह, 10-11 दिन के बाद मिलेगी। अब तेरे 7,500 के लिए मैं 10-11 का इंतजार करूं? पता भी है महंगाई कमर के नीचे वाले एरिया में कैसी भिगो भिगो कर मार रही है। न जाने कहां जाके रुकेगी ये फाहिशा। तो अम्मा नहीं मिलती ना इंटरफेल वालों को इससे ज्यादा तनख्वाह। तुम्हारी ये दोनों बेटियां हैं ना, मेरी तो तुमको शादी कर देनी चाहिए थी। मैं तो इंटरफेल हूं ना। अरे अपने मुंह से कसम मांगे है? अम्मा देख लो, मैं तुमको बता रही हूँ, मैं अब नहीं रुकूंगी। घर आए हुए बेटियों के रिश्तों को ना तुमने बहुत लाते मारी हैं। वो इरशाद आ रहा है अपने घर वालों को लेकर। इस बार अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना तो फिर तुम देख लेना। माँ की गर्दन उड़ा देवेगी हैं? किसी को तुम्हारी मनूस शक्लों से लगाव नहीं है, सभी को तुम्हारी कमाइयों से गरज है। अरे बीवियां नहीं, बैंक अकाउंट ब्याह के ले जावेंगे ये मर्दूद। अपन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। काम में दिल लगा, 7,500 रुपए कमा के लावे इस बुढ़ापे में, कर दूसरी जगह नौकरी पार्ट टाइम। क्या समझे है? शादी के बाद बड़े लड्डू पेड़े नसीब होंगे। अरे ऐसे मर्दूद टकरावेंगे कि मैया याद आ जावेगी। ये सांसें तो चिंडालनियां होती हैं और नंदे खून चूसने वाली बलाएं। बड़ी नाशुक्री है तू गुलेबा नफ्शा, कभी माँ की कदर ना कीजियो, इंशाअल्लाह जहन्नुम रसीद होवेगी। बहरहाल अम्मा जो भी है, अब आ रहा है वो इरशाद अपने घर वालों को लेकर। इस बार अगर कोई बदमजगी हुई ना तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी जाके। अरे तो वो कौन सा इस्लामी निकाह होवे है? काफिर की बच्ची बन जावेगी बेगैरत कुत्ता माँ। हैं? कुत्ता माँ। ओ
बेबी, मेरी 2 चुटियां तो ना बनाओ ना, अजीब जहनी पसमानदा औरत लगने लगती हूँ। पागल, सर में खून का दौरानिया तेज होता है 2 चुटियां बनाने से। और वैसे अगर काश मेरे बाल होते ना तो मैं भी 2 ही चुटियां बना के घूमती। हाँ हेलो तलत। हाँ अरे इतनी जल्दी घर कैसे बुला लूँ? पहले एक मुलाकात मेरी तो हो जाए। अच्छा ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। क्या कर रही हो? इसका कोई चक्कर चल रहा है। अम्मा के सामने इतनी मासूम बनती है जैसे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं किसी से। मर्दों को ऐसे देखती है जैसे कच्चा चबा जाएगी। सिद्दीक से मेरा चक्कर खराब कराने में ना सारा हाथ इस कमीनी का था। याद है कैसे वो अजरा की शादी में एक चोटी आगे डालकर जूता छुपाई की रस्म में धड़ाम से जाके सिद्दीक के ऊपर गिर गई थी, और बाद में कैसी मासूमियत से बोली थी कि मेरा पैर कालीन में उलझ गया था। अरे वो तो शुक्र है कि सिद्दीक ने इसको संभाल लिया, वरना ना मुंह पर 4-5 टांके लगने थे इसके। खैर सिद्दीक ने भी अपनी बाहों में ऐसे झूले दिए थे जैसे 2 साल के बच्चे को अल्लाह अल्लाह करते। मेरी सारी सेटिंग ना उसी दिन से खराब हुई थी। बुरा मत मानना, तुम लोग बहने नहीं डायने हो, डायने, और तुम ही लोग एक दूसरे के मामला खराब करती हो। वैसे तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो ना, तुम लोग की शादी अम्मा नहीं होने देंगी। और वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, अम्मा जो है ना मेरी शादी कराने के चक्करों में अम्मा वैसे किस किस्म का दामाद ढूंढ रही है? खैर अम्मा तो कह रही है मर्दाना और साफ पैदा कर। तो तुमने अम्मा को कह देना था ना कि ये औसाफ मेरे अंदर नापैद है। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है। तुम्हें याद है जब ईद में मैंने सफ़ेद शलवार कमीज पहना था और पेशावरी चप्पल पहनी थी तो सब मुझे कह रहे थे कितना मर्द लग रहा है मर्द। तुझे मर्द कहलाने में इतनी हैरत क्यों होती है? तो तुम लोग की हंसी मजाक के लिए थोड़ा सा औरतपन कर देता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर्द नहीं हूँ। आई एम प्योर मर्द, प्योर। प्योर मर्द की शक्ल देख लो। जैसे देसी घी के डिब्बे पे लिखा होता है प्योर देसी घी, अंदर से जाली और 2 नंबर का होता है। कर सकता हूँ मैं शादी, देख लेना, मैं एक दिन शादी करके रहूंगा और तुम लोगों से पहले होगी मेरी शादी, और सारी शॉपिंग मैं खुद करूंगा, एक एक चीज की, चप्पल, जूते, चूड़ियां, सब कुछ अपनी निगरानी बनाऊंगा। देखती रहना तुम लोग। पता क्या, ये भी ना नफ्सियात होते हैं औरत नुमा मर्दों के। हाँ, अपने अंदर की औरत को तस्कीन देने के लिए ना बीवियों के लिए भर भर के शॉपिंग करते हैं, और जब बीवियाँ सज धज कर चमकदार कपड़े पहनकर और ये कलाई कलाई भर चूड़ियाँ चढ़ाकर निकलती है ना, तो इन मर्दों को अपनी बीवियों की शक्ल में अपना आप दिखाई देता है। आजकल तो ऐसी पूरी फौज है 2 नंबर मर्दों की। हाँ, बड़ी बारीकी वाली नफ्सियाती वजह तलाश की है तुमने। इस्मत के अफसाने पढ़ा करो, सब मौजूआत अपने घर वाले होते हैं लगभग। इस्मत मर्द है, बुढ़ा ही है जवान। नहीं है तो औरत ही, पर मुझे नहीं लगता। खैर मर चुकी है बहुत अरसा पहले। अरे अरे मर्द ही होगा, बेबी की तरह अपनी तस्कीन के लिए औरत बन के लिखता होगा। वैसे तुम लोग बहुत खुदगर्ज और बेगैरत हो। बस पड़ गया दौरा। हमेशा हमारी फिल्मों और ड्रामों में ना बुढ़ी हीरोइनों को कम उम्र दिखाने के लिए उनकी 2 चुट्टियां बना देते, लेकिन मुझे सूट कर रही है। शायद इसलिए कि मेरा चेहरा जो भोला भाला है। निश्चो का भी ऐसा ही था ना, गोल सा, बिल्कुल मेरी तरह। मैं रोती रही, सिसकती रही। अम्मा मेरी तनख्वाह थी आके निकल गई। पहले मैंने बाल स्ट्रेट कराए, फिर मैनिक्यूरिंग पेडिक्यूरिंग कराई। सोच रही थी कि ग्रीन कलर के लेंस ले लूँगी, लोगों की नज़र मेरा ज़रूर ताक़ुब करेंगे। लोगों की नहीं, मर्दों की नजरें। जुमला दुरुस्त करो गुलेराना। कुछ भी हो, उधार लेके लाने पड़े ना तब भी लाऊंगी। सुनो, इरशाद के घर वाले ना मेरा रिश्ता लेकर आ रहे हैं 2-4 दिनों में। खबरदार जो तुम वो हरे लेंस लगा के ना उनके सामने आई, समझी तुम? और ये तुम्हारी सारी तैयारियां कहीं उसी चक्कर में तो नहीं है? Don't be silly.
हाँ बाबे, हाँ बाबे, हाँ बाबे, क्या हो रहा है? यार हम मर्दों की तो यही आदत है, जहां लड़की देखी वहीं फिसल गए। नॉट बैड, नॉट बैड। और बैठने का अपना ही मजा है। ये M1 है ना भाई? M1। चाचा भी मार्केट जाना है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं भी ली मार्केट जा रहा हूँ, बैठे बैठे। क्या हुआ? पैर पैर पैर। सॉरी। चल चल भाई चाचा चल, कोई बात नहीं भाई चल। नहीं नहीं, मर्द बनो मर्द, मुझसे अहमद मर्द, नॉट बेबी। वैसे इतना लंबा सफ़र था, पता ही नहीं चला। रिक्शे का सफ़र मुझे बहुत रोमांटिक लगता है। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरा पैर फूल के नीचे आ गया था। आई एम सो सॉरी। नहीं वैसे यहाँ नज़दीक ही मेरा क्लिनिक है। क्या आप डॉक्टर हैं? जी जी, बड़ा नाम है मेरा। नाचीज इस इलाके की बड़ी मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर है। अच्छा। और आपकी फैमिली? बस ये वो मेरी बीवी अभी 2 महीने पहले इंतकाल कर गई। अल्लाह का शुक्र है। जी, अल्लाह का शुक्र, मौत जिंदगी सब में करना चाहिए। अच्छा, आप नामी गिरामी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या बस आप इस इलाके के मर्दों से मेरा नाम लेके पूछ लें। मर्दों से क्यों? जाहिर है मर्दों से ही पूछोगे ना, औरतों से पूछोगे ना जूता उठा के मुंह पे देंगी तुम्हारे। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे हाथ में बहुत शुक्र है, अल्लाह का शफा है। अगर आपके ख़ानदान की कोई लड़की, उसका छोटा कद, उसकी शादी में रुकावट हो तो मुझसे इलाज कराएं। इंशाल्लाह 1.5 महीने में 5-6 इंच कद लंबा हो जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है? कोई सैंडल पहन ले ऊंची हील की, 4-5 इंच ऊंची जाती लड़की। ये बताइए, मोटापे का इलाज होता है? हाँ हाँ होता है।
आपकी ये तोंद सीसल 3 के 3 ड्रॉप्स रोजाना लेने से तोंद अंदर हो जाती है। तो ये खुद क्यों नहीं पीती? तुम्हें भी तो इलाज की जरूरत है। किस किस्म के आमियाना लहजे में आप बात कर रहे हैं? लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है आपको? सॉरी सॉरी। खैर मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा आपका आपसे तुम पर आ जाना। सुने, आपका मोबाइल नंबर क्या है? कहीं जा रही हो अम्मा? तेरा गला वाला तो नहीं खराब हो गया है? अम्मा, मर्द बनने की प्रैक्टिस कर रहा था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बन जावेगा मर्द भी। बस दिल में मर्द बनने की उमंग जिंदा रखियो। सुन, तेरे लिए लड़की देखने जा रही हूँ। लड़की? अम्मा, अम्मा देखो कोशिश करना लड़की थोड़ी ज़रा मर्दाना हो और निस्वानी ज़रा कदर कम हो। और अम्मा अगर होठों के ऊपर हुआ हो ना तो कोई मजाका नहीं। अम्मा तुम्हें याद है ना जो तबस्सुम बाजी की नंद थी जो फौजी की शादी में दीदी तेरा देवर दीवाना, उस पर सलमान खान बनी हुई थी और मैं जामनी साड़ी पहन के माधुरी बना हुआ था। अम्मा वो भी तो देखी जा सकती है ना। ओए होश के नाखून ले मुगीस अहमद, वो तो बिल्कुल आदमी नुमा है। तेरे साथ चलेगी तो वो तेरा शोहर लगेगा, तू उसकी बीवी। हम तेरे लिए ऐसी लड़की लावेंगे कि तू देखियो। अम्मा मैं दूल्हा बनके कैसा लगूंगा? इंशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत प्यारा लगेगा दूल्हा बनकर। जल जल के कबाब हो जाएंगे सब लोग। अम्मा देखना दूल्हा बनके एकदम प्योर मर्द लगूंगा। प्योर मर्द, प्योर मर्द। हाँ ये वाले कपड़े कितने प्यारे लगे। एक्सक्यूज मी आंटी, वहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लड़कियों के कपड़े। बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? अफ़ो, कितनी बदबू आ रही है। सस्ता परफ्यूम लगाने से नहीं जाती ना बदबू, तो बगल में प्याज रख लिया करो। ये वाला अल्लाह कितना प्यारा है। अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे के सावन आया, बेटी तेरा बाबा तो बुढ़ा रे के सावन। नहीं लग रहे तुम पे ये कपड़े। साड़ी में तो फिर कोई ऐप छुप जाते हैं तुम्हारे। इन कपड़ों में तो पश्तो फिल्मों की हीरोइनों वाला फिगर लग रहा है तुम्हारा। अरे जरा चाक तो देखो। ऐसे चाकों पे ना फिर डील डॉल भी उद्यम होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल पिलपिली लग रही हो। पिलपिली। अरे बहन, जब इतनी बेहूदगी मचा चुकी हो तो फिर ये दुपट्टा लेने की क्या जरूरत है? वैसे गुले यास्मीन, एक बात करूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मिलाद के मुनासबत से ये कपड़े गैर मुनासिब से हैं। मर्दों का महफिल मिलाद होगा ना। कॉटन के कलफ लगे हुए सफेद शलवार कमीजों में मलबूस खूबसूरत चेहरों वाले मर्दों का इज्तमा। क्यों गुले यास्मीन? घुन्नी औरतों का यही तो ऐबीपन होता है, जब तक मामला पूरी तरह सेट ना हो जाए ना मुंह नहीं खोलती। और ये क्या कोई कम उछाल छक्का है? तो क्या करूं मैं, बताओ मुझे। कब तक बस्से वाले घोड़े को देखकर खुश होती रहूं? तुम लोग जमाने भर में बदमाशियां करती फिरो और मुझे इतनी भी इजाजत नहीं कि मैं खिड़की के करीब जा सकूं। अब तो मैं हवा लूंगी, खिड़की खोलकर, बाल लहराकर, मुअत्तर और खुशबूदार हवा लूंगी और गाऊंगी भी।
हवा से मोती बरस रहे हैं, फिजा तराने सुना रही है। मेरी जूती को भी परवाह नहीं तुम जैसी हासिद औरतों की। अरे इसे क्या हो गया? शर्म नहीं आती ना? डेट मारने के लिए जा रही है और बहाने कर रही है महफिल मिलाद के। मैंने कम से कम ऐसा बहाना तो नहीं किया ना कभी। मैं तो हमेशा किसी को मार देती हूँ, कभी किसी दोस्त की माँ को और कभी किसी के बाप को। बस वो नफीसा की अम्मा को जब 2 दफा मारा था ना, तो अम्मा ने पकड़ लिया था। इसे अम्मा को जुल देना कोई आसान काम नहीं है। जितनी भी डेटें मारनी है ना मार लो, अम्मा हमारी शादियां नहीं करेगी। हमें खुद ही कोई अमली इक़दाम करना पड़ेगा। बहरहाल इरशाद आ रहा है 2-4 दिनों में रिश्ता लेके। मुंह की खाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह साथ में जोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे मुंह से निकल गया। तुम दोनों की करतूतों को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, वो इफ़्फ़त बीवी नहीं है जिनके पास मैं शादी का तावीज लेने के लिए जाती थी? उन्होंने बड़े वसूख से मुझे बताया था कि तेरी शादी पे बंदिश है, और जो अमल कर रही है ना वो भारी बदन वाली मोटी औरत है, गोल गोल आंखों वाली। उस वक्त मेरे जहन में तेरा ही नाम आया था। अरे कैसी कैसी तोहमतें लगा रही हो मुझ पर। जो मुशाबत तुम बता रही है ये तो अम्मा की है, और मेरी आंखें गोल तो नहीं है। सुनो, जरा मेरे लिए चाय बनाओ। क्यों? तेरे हाथ टूट गए? जा किचन में मेरे लिए भी एक प्याली चाय बना के ला। सख्त सर में दर्द हो रहा है मेरे। क्यों, तुम्हें नहीं पता कि मर्द किचन में जाते अच्छे नहीं लगते? यहाँ कौन सा मर्द है? हमारे घर में तो दूर दूर तक कोई मर्द नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हमारी बहन गुले राना, इसमें काफी हद तक मर्दाना टच है। सुनो, ये जो होंठों के ऊपर रुआ है ना, इसे ब्लीच करा लो। सुबह जब सो रही होती हो ना तो गफूर दूध वाला लगती हो। क्यों, मैं मर्द नहीं लगता तुम्हें? तुम क्यों मर्द होने लगे? औरत तो खैर नहीं, अलबत्ता मूरत जरूर हो तुम। अच्छा, एक दिन देख लेना, तुम सबको मर्द साबित करके दिखाऊंगा। और एक तुम लोग को बात बताऊं, अम्मा जो है मेरी लड़की देखने गई हैं, आंटी नसीमा ने दिखाई है उनको, और देख लेना उसी घर में मेरी शादी होगी। और इंशाल्लाह तुम लोग सब मेरे बच्चों को मासी की तरह खिलाओगी। इधर आ। इधर आना। आइए आइए मैडम। दिल का देखिए मैडम, दिल घबरा रहा है। हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा। क्या करूं? देखिए चश्मा चश्मा, हाँ चश्मा पहन लो। हाँ, कुछ ठीक है जी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तलत, सुनो ना, तुम साथ रहोगी ना? अरे मैडम, आपको स्कूल में बच्चे देखकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं, थर थर कांपते हैं, और आप है कि एक मर्द का सामना करने से इतना घबरा रही हैं। चाहिए ना, कुछ नहीं होगा। जानती हूँ, ख्याल रखना। तेरा इंतजार है, कहाँ रह गई यार? आदाब। आदाब आदाब। आप स्कूल की मैडम से ज़्यादा तो टीवी की एक्ट्रेस लग रही हैं। शुक्रिया। सुने, ये चश्मा उतार दें। ये तो वैसे ही मैंने लगाया था, इसकी ज़रूरत तो नहीं है मुझे। फिर भी मुझे चश्मा वाली औरतें अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है जैसे कोई अंकल सरगम जैसी औरत आ गई। उस दिन आप तलत को छोड़ने स्कूल आए थे ना स्कूटर पर, ब्लू टी शर्ट और जीन्स में आप बहुत हैंडसम लग रहे थे। बस ज़रा ये पेट निकला हुआ है थोड़ा, इसको अंदर कर लीजिए। मैं तो बहुत एहतियात बरतती हूँ। दोपहर में 2 रोटियाँ और रात में बस 1 चपाती। सुने, मैं यहाँ हूँ। पता है मुझे, अंधी समझा हुआ है। नहीं, वो मजाक कर रही थी। अच्छा खैर, चलें, जैसा भी है। जैसा मुझे बताया गया था आपके बारे में, मैंने उससे कहीं ज़्यादा अच्छा पाया आपको। सच जब्बार? जब्बार नहीं, जब्बो निकनेम है मेरा।
एकदम से तो नहीं बोल सकती ना, धीरे धीरे। ये बताएं 60,000 में गुजारा कर लेंगे? हाँ, आपकी तनख्वाह 60,000 है? नहीं नहीं, 40,000 आपकी और लगभग 20,000 मेरे, 19,500 रुपये। देखिए जहेज वगैरह तो हम दे नहीं सकते, साफ बात है हमारी हैसियत ही नहीं है। मैं ये बात आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ख्वामखा बाद में बदमज़गियाँ होती हैं। देखिए ये तो मेरी साफ गोई है ना। आइए तो वही बात हो गई, घर पे रहे ना तीरथ गए, मून मंड फसीहत भय। वैसे इतनी साफ गोई भी भैया बदतमीजी में आ जावे। हमारी अम्मा कहवी थी कि खुली पेशानी वाले बदतमीज और कम नसब हो में। भैंस का कीमा था जो गला नहीं। ये कबाब लड़की ने बनाए जो इतनी मिर्चें झोंक देवेगी तो घर वालों के पेट खराब हो जाएंगे। कहाँ है वो नेक वक्त, जरा बुला ले में उन्हें भी। रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा। ना भैया रूह अफ़ज़ा नहीं पीऊंगी, रूह अफ़ज़ा नहीं पीऊंगी, लेमन स्कॉच बनवा दो। अरे अरे, रूह अफ़ज़ा मेरी नंद का नाम है। आए भला नाम है। वैसे अगर काका कोला भी होता तो हम क्या कर लेंगे भाई। वैसे रिकॉर्ड तो बड़ा लगता होगा। आओ यहाँ बैठो, बैठ जाओ। ये आंखें ऐसे ही फाड़े रखती है उल्लू की तरह। वैसे नाम रूह अफ़ज़ा की जगह काका कोला ही सही था। मेरे लड़के का रंग तो माशाल्लाह बड़ा गोरा चिट्टा है। ये बड़ी कम अकली कम शक्ली नजर आ रही है। इंसान का बच्चा है। कहाँ तक पढ़ी हो रूह अफ़ज़ा? मैट्रिक। शक्ल तो कहवे है मैट्रिक पूरा नहीं किया। 9वीं तक पढ़ा है। देखिए जी, लड़कियों की तालीम क्या मायने रखती है, आखिर तो इनको चूल्हा चौकी करना होता है ना। ए भैया बुरा मत मानना, अगर जो तुम औरत होते तो बड़ी जाहिल नजरियात वाली औरत होते। जो लड़की पढ़ लिख जावे तो कौमों की तकदीर बदल जावे, ना लौंडों की याद आवे। खैर मैं तो यूं ही कह रहा था, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। आखिर मेरी बीवी भी तो इंटर पास है ना। इंटर फेल है, पूछ लो। दरअसल मेरी अम्मा की कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, इस वजह से मैं इंटर मुकम्मल नहीं कर सकी। कोई कूले शूले की हड्डी नहीं टूटी होवेगी। इंटर फिंटर नहीं होता कुन जहनों से। खैर मेरा बेटा तो बिया पास है, रंग गोरा है, कद लांबा है, रिश्ता हम पल्ला नहीं है। पर ये नसीमा भी कहवे हैं कि लड़की अच्छी है, अतात गुजार है। अब अल्लाह करे ऐसी ही होवे। तुम लोग भी मेरा लड़का देख जाओ। मगर भैया आदमी अपनी दस्तार गुफ्तार और रफ्तार से पहचाना जावे है। हम जैसे खानदानी कहीं ना पाओगे। वैसे ज्यादा सोचियो मती। वैसे इतना सोचने में लड़की की उम्र बिता दी तुमने। बड़ा पक्का चेहरा है और रंग भी दबा हुआ है, पर कोई बात नहीं, इंसान का बच्चा है। मुझे तो आपको देख के लगता ही नहीं कि आपकी शादी अब तक क्यों नहीं हुई। अगर आप मुझे पहले मिली होती तो आपके साथ बिल्कुल शादी कर लेता। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली? छोड़िए ना। ये छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। चाय। भाभी
वैसे आपकी मैडम बहुत शर्मीली है। स्कूल में तो आकर देखिए क्या रोब है मैडम का। भाई आजकल ना मर्दों की डिमांड तो आसमान को छू रही है। रंडवा होने पर यह हाल है जब्बार का। मैं तो इसे गुड़ का टुकड़ा कहती हूँ, गुड़ का टुकड़ा। हर वक्त लड़कियां इससे मक्खियों और चींटियों की तरह चिमटी रहती हैं। अरे जब्बार, अरे वो बताओ ना, वो लेडी डॉक्टर कैसे पड़ी हुई है तुम्हारे पीछे? अरे कोई एक हो तो बताओ भाभी। वैसे मैडम फैसला करने में देर मत कीजिएगा, वैसे ही बड़ी ताखीर हो चुकी है। फिर भी सोचना तो पड़ेगा ना। सोचना तो मुझे भी पड़ेगा बहुत। इधर देखें, आंखें बहुत कमजोर है तुम्हारी। 8 पॉइंट तो होगा कम से कम। अरे नहीं तो, ऐसी बात नहीं है। मेरा वैसे अब लेज़र कराने का इरादा है। मुझे लेंस लगाने का शौक नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, एक बार लगाए ज़रूर थे, पर निहारी खाते हुए आँख के अंदर चले गए। और ज़रा सोचिए, जब वो मिर्चों वाले हाथ में ने लेंस निकालने के लिए आँख में डाले तो बाकी तो सब ठीक है, बस ज़रा तनख्वाह कम है। कम? मुझे तो लगता है कि 60,000 2 आदमियों के लिए काफ़ी है। ये आप अपने 19,500 मेरे 40,000 के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? तनख्वाह के अलावा और क्या खास बात है आप में? अरे डॉक्टर को तो छोड़े, वो 25 साल की लड़की है ना, वो भी शादी करने को तैयार है मुझसे। सिर्फ इसलिए कि एक दफ़ा पहले की बात है, उसकी भाभी के साथ मेरा चक्कर रह चुका है, और वो भाभी इसी वजह से उस नन के साथ मेरी शादी नहीं होने दे रही। बड़े फ्लर्ट हैं आप। भाई देखिए, मैंने खुद से कभी कोशिश नहीं की। अब औरतें खुद चल के मेरे पास आ जाती हैं तो मैं क्या करूं। और भाभी सच कहती हैं बिल्कुल, मैं गुड़ का टुकड़ा हूं, बल्कि गुड़ का नहीं, शहद का छत्ता हूं। घर दामाद बनकर रहने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है वैसे मुझे। मेरी वालदा मर चुकी हैं, आपकी माँ को अपनी माँ कह लूँगा और आपकी बहनों को अपनी बहन समझूंगा। ये ख़ानदानी लोग हैं हम। भाभी बताइए ना। हाँ हाँ, जब्बार तो बिल्कुल सच कहता है। Don't be silly. बड़ी अच्छी लौंडिया है, बिल्कुल सहमी हुई छिपकली। चेहरे पे कदरे नहूसत है, लेकिन इंसान का बच्चा है। जम जावेगी जोड़ी मुगीस अहमद के साथ, वरना कौन आंखों देखी मक्खी निकले है। अच्छा है जरा पहरा भी रहेगा। मुझे तो वैसे ही उसके चाल चलन ठीक ना लगे। जो कहीं हिजड़ों की टोली के साथ भाग गया तो हम तो तालियां पीटते रह जाएंगे। ये तुम दोनों नंगे सर क्या कर रही हो बैठी? अम्मा नंगे सर बैठे या रुपट्टा ले लें, कोई हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। ऐसी फुफूंदी ज़्यादा मिठाई बना दी है तुमने हमें। बहुत दिनों से तेरे बदलते हुए तेवर देख रही हूँ गुले राना। सोते में जब लड़कियां मुस्कुरावे हैं तो समझो उनके दिल का चोर दरवाजा खुल गया। तू सोते में मुस्कुरावे है, तेरे होंठों पे हमेशा कोई ना कोई रुमानी गीत रहवे है। और मैंने तो तुझे कभी कोई नात कव्वाली या मिल्ली नगमा गाते नहीं सुना। अम्मा, लड़कियों के ऊपर ना इतने पहरे नहीं लगाने चाहिए, उनके दम घुट जाते हैं, बलाएं और चुड़ैलें बन जाती हैं वो। तुम तो वो पिछल पैरियां हो, जो मेरा डंडा तुम्हारे सरों पे ना रहे ना तो तुम जहां तहां मटर गश्ती करती फिरो और लेन लगा दो बॉयफ्रेंडों की घर में। ये जो चुस्त कमीजें पहनी जावे हैं ना, इन सबको अपने सामने जला दूंगी, थैले सी कर दूंगी तुम बदजातों को। मलंगों वाले ढीले ढाले चोले, बख्शिश ना होवेगी बॉयफ्रेंड बनाने वालों की। दूर पार शैतान के कान बहरे, ये बकवासें की जावे हैं अम्मा के सामने। अरे गुद्दी से जबान खींच लूंगी। वाह, सूद समेत बदला। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। ये अम्मा, ये हाय हाय, क्या कर रही है? मेरा तो दिल उछल कर थल थल कर तो मेरे सीने से निकला जावे है। आए मुगीस अहमद का बाजारीपन कम था जो ये लड़कियां भी हाथों से निकली जावे हैं। अम्मा तुम देखना, मैं तो बाकायदा डांस सीखूंगी, डांस। और फिर मेरा और मुगीज अहमद का तुम कराना मुजरा। मैंने तो सुना है नौकरी से ज्यादा मुजरे में इनकम होती है। जिस्म भारी हुआ तो क्या,
अदाएं तो है ना मुझ में। हाँ ए मेरे मामूद, मुझने घोड़ी की इज्जत की हिफाजत कीजियो, इन बच्चातों को सीधा रास्ता दिखाइयो। आइए तो निकल गई मेरे हाथों से। अब आगा तालिश की तरह एक्सप्रेशन ही दोगी या कुछ कहोगी भी? लगता नहीं कि तू किसी इंतहाई आला दर्जे के पीले स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है। मुझे तो तू आइए नाशुदनी मेरे ही साथ होनी थी। कहां से आ रही है तू? अरे अम्मा ये भी तो पूछो ना कि कहाँ से आया है ये बैग और ये लंबी चाक वाली कमीज। मोनालिसा एयरवाई के ड्रामे में पहनती है ना लंबे चाकों वाली कमीज, मेरी तरह बाल भी स्ट्रेट कराती है। मगर वो जो लेंस पहनती है ना बड़े खटिया वाले होते हैं, मेरे पास तो बहुत अच्छे वाले लेंस है, कीमती। कहां से आए हैं ये लेंस? कमरबाजी के से पैसे लिए थे 3000 रुपए उधार। तू हर महीने 3-4 हजार का उधार करावे है। अल्लाह करे सबकी सब टरक के नीचे आ जाओ। सुख ना दीजिए कभी अम्मा को। अम्मा मेरे बाबा को भेजो री के सावन आया। अरे बाबा से मिलना है तो जाके कब्रिस्तान में मरो। मौके की मुनासबत से अच्छा गाना है। अरे कौन सा वाला? वही वाला, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। जी नहीं, मुझे तो हिंदुस्तानी गाना कोई भी पसंद नहीं है। मुझे तो पाकिस्तानी गाना है ना वो संगीता का, मोहब्बत और महंगाई का। उमरिया बीती चाहे कोई रिश्ता न होए, उमरिया माबूद अल्लाह, इसका गाना खत्म होने से पहले सूरज इस्राफील फूंक दे। ये मुझने घोड़ी पर एहसान होगा। अम्मा उमरिया हट हट सामने से। एक तो इतना बसी रकबा है कि सामने से हवा भी रुक जाती है। हट। डाइन भी साथ घर छोड़ देती है। तांगे पर जिसके साथ सैर कर रही थी वो मेरी मोहब्बत है। हाय तेरी मोहब्बत है? बता दिया सब जबार ने मुझे। अरे जरा शर्म कर, मर्दों से पहली ही मुलाकात में मोबाइल नंबर मांगने लगती है। कोई शर्म खुददारी है तुझमें? सारी शर्मो हया सिर्फ तुम्हारे में है। सब कुछ बता दूंगी अम्मा को, अल्लाह कसम। बोल दे, मुझे क्या डर। मैं तो खुदा की कसम खा के मुकर जाऊंगी, उल्टा तुझे पे इल्जाम लगाऊंगी। और ये तो तुझे पता है कि अम्मा हम तीनों में सबसे ज्यादा किसकी बात मानती है? और कुछ
मैंने तुम्हारा फेवरेट कलर फिरोजी रंग के कपड़े पहने हुए। हाँ खैर प्यारी तो बहुत लग रही हूँ। तुम्हें पता है मेरी शक्ल जो है ना वो मेरे अब्बा पे गई है, इसीलिए इतनी प्यारी हूँ। हाँ मेरी बाकी जो दोनों बहनें हैं ना उनकी शक्ल मेरी अम्मा पे गई है। मोटे मोटे दोनों के पकौड़े जैसे नाक है। और मेरी जो बड़ी बहन है ना, पता है क्या, वो तो लेंस लगा के ना नीले रंग के बिल्कुल खुसरा लगती है। हाँ। हाय हाय क्या हो गया? राधा मुझे क्या कर रही है? मैं बताऊंगी। खबरदार राधा बता रही हूँ, अगर टूटा ना तो गर्दन पकड़ के ना तेरी तुझसे रिपेयरिंग करवाऊंगी, समझी तू? इरशाद से मेरी शिकायतें लगा रही थी ना। कौन इरशाद? गया इरशाद, मना कर दिया मैंने उसको। ये तो कोई और है, बहुत हैंडसम है। मैंने तो साफ साफ कह दिया था इरशाद को कि जा, मैं तो किसी ऐसे मर्द से शादी करूंगी जिसे देख के मेरा सांस रुक जाए, मर मिटूं मैं उस पे। तू उनके घर भी गई थी ना, क्या कह रही थी उनकी अम्मी? क्या कहना था उसकी अम्मा ने? कहने लगी गुले बनफ्शा मेरे बेटे से शादी कर लो वरना ये तुम्हारे पीछे खुदकुशी कर लेगा। बड़ा जज्बाती नौजवान है। तुम में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके पीछे खुदकुशी कर ले इंसान। जल्दी रहना मेरी शक्ल और मेरी उम्र से तुम। माफ करना बहन, मुझे अपने बेटे के लिए बीवी चाहिए, बड़ी बहन नहीं चाहिए। अरे तू खड़ी हुई है, जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आने वाले। सच बता भाभी, तू मेरी उस धनखे से शादी करवा रही है ना? तुझे नहीं पता आजकल के लड़कों का लड़कियां लड़के बन रहे, आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, हर चीज लगा रहे। टीवी नहीं देखती है तू? भाड़ में जाइए फैशन। रूह से जनखा होना ना अलग बात होती है। खुर्शीद रौनक जहाँ के पड़ोस में रहती है, उसने खुद बताया मुझे कि उसका नाम बेबी है, बेबी। और जब भी वो छत पर आता है ना धुले हुए कपड़े उतारने के लिए, तो ऐसे मटक मटक कर चलता है वो अपने कपड़े। और नहीं तो क्या। देख लेना भाभी, अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई ना तो सबको ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। हाँ, शादी के बाद भी मैं उससे मिलना नहीं छोड़ूंगी। तुझे नहीं पता रौनक जहाँ ऐसी जल्लाद औरत है, अगर तेरी इस बेरा रवि का उसको पता चल गया ना तो तुझे मार देगी। अल्लाह करे तुझे मार दे वो। उस कुसरे से मेरी शादी करवा सकती हो फौरन, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ उससे नहीं। हरगिज़ नहीं। ठीक है, देख लेना फिर उस बेबी शेबी से ना मैं ऐसा धंधा कराऊंगी, धंधा मूरत हिजड़े की तरह बना दूंगी मैं उसे। फिर देखना पूरे खानदान में तुम्हारी इज्जत कैसे बढ़ेगी। सब लोग ये कहेंगे कि नसरीन की नंद का शौहर जो है ना वो तालियां पीटता है, तालियां ऐसे ऐसे ऐसे। अल्लाह करे तू तालियां ही पीटते रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। ले पीट मार। अल्लाह कितनी खूबसूरत है। तुमसे कम। ये मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की तजदीद है जान। कितना शायराना और रोमांटिक मिजाज है तुम्हारा। वन से बचपन से। अरे कहाँ गई? ये बहुत महंगी होगी। खैर इसे तो छोड़ें, ये बताएं कि वो प्रोविडेंट फंड के पैसे को क्या हुआ? हाँ बस 1-2 दिन में, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2.5 लाख ही निकलवा सकती हूँ। ऐसा करो तुम मुझसे डाउन पेमेंट करके गाड़ी निकलवा लो। शादी के बाद हम माहाना किस्त अदा करते रहेंगे। ठीक है, ये भी सही है। सुनो, शादी का क्या सोचा तुमने? बस 3 महीने के अंदर अंदर। तुम्हें भी तो थोड़ा सा वक्त लगेगा ना अपनी माँ को मनाते मनाते। सुना है बहुत फसादी बुढ़िया। अरे देखो, मजाक में इतनी संजीदा शक्ल ना बनाया करो जान। तुम्हारी माँ मेरी माँ है। ये तो है। अच्छा ये तो बताओ कि तुम शादी पर कौन सा जोड़ा पहनोगी? मैं गरारा नहीं पहनूंगी। देखो ना, अम्मा ने गरारा पहन पहन के गरारे से मेरा दिल ही चढ़ा दिया है। मिनी स्कर्ट और ब्लाउज पहन लेना। हटो शरीर कहीं के। जब गाड़ी मिलेगी ना तो सबसे पहले तुम्हें लेके साहिल पर जाऊंगा। अल्लाह, हम दोनों गाड़ी में एक साथ बैठे हुए
कितने अच्छे लगेंगे ना। हाय अल्लाह, इस गाड़ी का एसी कितना उद्दम है ना। वैसे एक बात है जब्बो, देखो ना मैं तुम्हारे लिए कितनी लकी साबित हुई हूँ। हाँ ये बात तो है। मुझसे मिलने से पहले तुम कैसे रिक्शा और वैगनों में ख्वार होते थे, और मेरे मिलने के 10-15 दिन के बाद ही तुम्हें गाड़ी मिल गई। हाँ ये बात तो रवीना, तुम मेरे लिए बड़ी लकी हो ना। उस दिन मैं उस मोटी डॉक्टरनी से डर के भागता और तुमसे टकराता। प्लीज नंबर दे के जाए मुझे। नंबर क्या है बताइए ना आप। देखिए मेरा मोबाइल खो गया है, इसलिए नंबर नहीं है मेरे पास। देखिए ली मार्केट तक का रिक्शे का किराया भी मैंने दिया, मुझसे धोखा मत कीजिएगा। आइए ना, वो ईरानी होटल है, वहाँ चल के बैठते हैं। नहीं एक्चुअली मुझे अपने एक दोस्त से मिलने जाना है, बहुत जरूरी। चलना होगा आपको। नहीं अच्छा ऐसा आप चल के बैठे, मैं सिगरेट लेके आता हूँ। नहीं मुझे नहीं पता, हमने जाना है। मैं पक्का मैं आ रहा हूँ, चले। दगा नहीं देना। नहीं दगा हुआ नहीं। ऊपर आ जाना। अच्छा हाँ ठीक है। आनंद जरूर। अच्छा जी मुझे नहीं पता। आप चले तो सही। झूठ नहीं बोलना मेरे चले, मैं पहुँच रहा हूँ। आपने इतनी जोर की टक्कर मारी, मैं तो स्लिप भी हो गई थी और मेरी तो जूती टूटने लगी। मोची पास ही है। कहाँ? यहाँ आप क्या कर रही हैं? यहाँ से थर्ड क्लास होटल है, यहाँ तो पेस्ट्री में से मक्खियाँ निकलती हैं। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? रूबीना। बीना, रूबीना। गुड। आपका क्या नाम है? मुझे जब्बार कहते हैं, प्यार से जब्बू कहते हैं। वैसे कैसी डरावनी और फिल्मी मुलाकात थी ना हमारी। जब्बो, वो मैंने ना वो एक्चुअली तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। हाँ वो मैं अपनी पहली मुलाकात में ना किसी को भी अपना नाम सच्ची और सही नहीं बताती। वो ना इसलिए क्योंकि किसी भी मर्द पे इतनी जल्दी एतबार नहीं करना चाहिए ना। तो मेरा नाम रुबीना नहीं है, मेरा नाम गुले बनफशा है। देखो ना कितना बुरा नाम है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी जोशांदे का नाम है। गुले बनफशा, गुले यास्मीन। ये तो मेरी मंजली बहन का नाम है, तुम उसे जानते हो? नहीं मैं तो तुमसे मिलते जुलते नाम ऐसे ही दोहरा रहा हूँ। गुले बनफशा, गुले यास्मीन, गुले राना। ये तो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन का नाम है, तुम उसे भी जानते हो? नहीं मैं तो ऐसे ही नाम सारे। अच्छा खैर, तुम्हारे पास वो वाला गाना है साली तू मानी नहीं कभी, तो मुझे वो बड़ा मजाकिया लगता है, वो लगा दो। हाँ मैं Don't be silly. अब मुखी से अमर यहाँ मेरे मन से झुक। देखियो वहाँ जाके ना ज्यादा बातें मत बनाइयो, और हाँ ये आंखें वाँखें मत मटकाइयो। आवाज तो मालिक के करम से काफी हद तक मर्दाना बना लेवे, पर बुरा मत मनाइयो। आंखें तेरी कुटनी औरतों की तरह सब कुछ उगल देवे हैं। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। अब तो महल्ले वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि मैं मटक मटक के नहीं चलता, और अब तो कहीं से ही मेरे अंदर मूर्तों वाले अंतरे नहीं है। मूर्तों वाले अंतरे? खैर छोड़ो अम्मा, मैंने तो सोच लिया है कि मैं शादी पे चटापटी का गरारा ही बनाऊंगा अपनी बीवी के लिए। और अम्मा वैसे भी अब सारे पुराने फैशन तो वापस आ रहे हैं। फिर भी मैं तारीख रोड जाऊंगा और हर बुटीक पे जाके एक एक जगह पर आइडिया लूंगा, और उसके बाद अपने हिसाब से अपनी बीवी का जोड़ा बनाऊंगा। और अम्मा खबरदार, जो तुमने अब तीनों बहनों को शामिल किया इस शॉपिंग के अंदर, कपड़े, ज्वेलरी, मैचिंग की हर चीज़ जैसे सूट होगा ना वैसी मैचिंग चूड़ियाँ, पर्स, चप्पल लेकर आऊँगा। मुझे कंगाल कर देवेगा अपनी मैचिंग के चक्करों में। फिर हम मर्द कहाँ जाएं? अच्छा सुन, जाके अपनी बहनों से कह दे जल्दी तैयार हो जाएं, लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे ना। अम्मा दोबारा बोलना, कौन सा कर होगा? लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे, लड़की भी तो रात तकती होगी अपने बनने की।
अंदर की सांस अंदर ही रह जाएगी। ठीक से बैठ। सुनिए जी जरा अंदर है। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अल्लाह भाईजान, इजाजत लेने की क्या जरूरत है? यकीनन भाभी जान को कोई जरूरी काम होगा। हैरत भाभी जान, चमचे रख रखाव तो बिल्कुल बेकारियों जैसे है। अम्मा ये लड़की का भाई तो मुझे पूरा 2 नंबर लग रहा है। बेबी की बरादरी से ही लग रहा है, काफी हिलजुल है। अम्मा इसीलिए तो इतना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे रिश्ता जोड़ने के लिए। हाय अल्लाह, मैंने खुद उसे खिड़की से अंदर आते हुए देखा। बिल्कुल खुसरा है खुसरा, ऐसे मटक मटक के चल रहा था जैसे कोई बदजात और आवारा औरत हो। जूते मारे इस बेगैरत को, कैसी पक्की है। पता नहीं क्या सोच के इस बड़ी उम्र के मर्द के पीछे मरी जा रही है। ऐसा क्या है उसमें? क्या उसकी आंखों के भंवर में गर्क हो गई है? तुम्हें कैसे पता कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है? 2 मिनट में अंदर आ जा वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब बुला ले मेरे रूह अफ़ज़ा को। अभी बस चाय लेकर आ रही है। कहाँ तक पढ़ा है रूह अफ़ज़ा ने? वैसे ये नाम क्या है अजीब सा, रूह अफ़ज़ा, ये कोई नाम है भला? मैट्रिक किया है। पूरा नहीं किया है, बस 9वीं तक। उम्र कितनी है? 25 की होगी। क्यों अनवर? जी बिल्कुल। 25 तो ज्यादा है। काम काज में ताक है, हर काम फुर्ती से करती है। यही तारीफें सुन के तो आए हैं हम। लो वो तो खाली 4 प्यालियां रख कर लिया रही हैं। खीरे तो बड़ी ले लेती हैं। चेहरे पे कोल्ड क्रीम लगाई है। खैर इतनी तमीज तो इंसान को होनी चाहिए कि अगर एक एक को सलाम करने में हल्कसाहट होती है तो एक बार ही बुलंद आवाज में कर ले। बुरा मत मानिएगा, मगर मिनहैसुल कौम हम सबको छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। आप तो कह रही थी कि लड़की 25 साल की, ये कहाँ से 25 साल की दिखाई दे रही है? भाई रूह अफ़ज़ा का बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है हमारे पास। रहने दे भाई साहब, आजकल जाली डिग्रियों से ज्यादा जाली बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं। रूह अफ़ज़ा चाय लेकर आओ इनके लिए। मैं भी चलता हूँ बावर्ची खाने में आपकी मदद के लिए। भाई अच्छा है लड़का लड़की आपस में मिल ले, क्यों? सही है ना? आज तुम्हारे घर का माहौल तो बड़ा एडवांस लगे। यार खाली चाय पे टरखा दिया, पेटिस भी नहीं मंगवाए। कम दूध वाली है। सुनो, बड़े प्यारे और पत्ते पत्ते नखूश है तुम्हारे, और गर्दन भी बड़ी सुराईदार है। वैसे तो बहुत सारा झाड़ मुंह पहाड़ क्यों आ गई? जरा सा लाइनर और लिपस्टिक लगाई थी, चेहरे पे जान आ जाती। वैसे बुरा मत मानना, तुम्हारी कमीज की फिटिंग कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, शादी के बाद सारे कपड़े मैं खुद डिजाइन करूंगा। और वैसे भी देख लो ना, आजकल हम मर्द कितने वर्सटाइल हो गए हैं। कहीं चैनल्स पे खड़े खाना पका रहे हैं, कहीं औरतों के कपड़े डिजाइन कर रहे हैं, और कहीं मेकअप कर रहे हैं। कौन मर्द? अरे हम मर्द। एक बात बताओ, पूछो। तुम ताली भी पीट लेते हो ना? ऐसे ऐसे है ना? ऐसे ऐसे ऐसे, पर मैं ताली पीटने वाला मर्द नहीं हूं। आई एम प्योर मर्द, प्योर। एक बात पूछ, शादी करोगे मुझसे? एक शर्त पे। क्या? मैं ना तुम्हें अकेले में बड़े बड़े दुपट्टे और जनाना कपड़े पहनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। और ना प्यार से तुम्हें कट्टो, गुड़िया रानी ये सब कह के बुलाऊंगी, चलेगा? ठीक है, पर अकेले में। और एक बात बताऊं, सबके सामने ना तुम मुझे मोगी साहब भी कहना। तुम्हें पता है हमारी अम्मा अब्बा को तुफैल साहब कहती थी। एक बात बताऊं, मेरे पास ना कुछ जोड़े लंबे लंबे बाल हैं। तुम वो सब भी लगाते हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश।
मियाँ बीवी में ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वैसे रोबजा तुम हटो, मैं खुद चाय बनाता हूँ, हटो। रुक, मैं कह रही रुक जा, रुकियो जल्दी से। यहाँ शादी होने जा रही तुम्हारी? और नहीं तो क्या, और किस बात का रोना है? आधी अधूरी औरत लगती है वो, ऊपर से गंजी और मोटी भी है। बीवी को मरे हुए 2 महीने हुए हैं, तूने भांत भांत की औरतों का जुम्मा बाजार लगा दिया। अबे कंफ्यूजन हो गया, कोई कंफ्यूजन, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ रही हैं औरतें। और पता है, ऊपर से मेरा होने वाला दूल्हा मुझे कहता है कि सबके सामने उसे मुगीस साहब कहूँ। मैं भी अकेले में उसे कुछ और ही कहूंगी। क्या? आए कट्टो, आए गुड़िया रानी, यही तय हुआ है हमारे बीच में। जो भी तय हुआ हो, देखो शादी मैंने करनी है तुमसे, ठीक है ना? और बाकी सब भाड़ में मुझे नहीं। वैसे भाई ये बड़ा अजीब सा जुमला है, और भी असामियां मौजूद हैं क्या? देखो नाराज मत हो प्लीज़ ना, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा तुमसे। कुछ उम्र रसीदा पुरानी खटारा सी औरतें मेरे पीछे पड़ गई हैं, लेकिन अब तुम जैसी 28-29 साल की। क्या 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 कहा तुमने? 28-29? अभी मैं 25 में लगने वाली हूँ। हाँ, मेरे भाई से जाके ना मेरा पैदाइशी सर्टिफिकेट भी चेक कर लो। बात को बीच से पकड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलो 25 साल सही। अब 25 साल की उम्र में तुमसे शादी करूंगा, हैं तो हमारी फैमिली अमली बनेगी कुछ। पहली वाली बीवी 40 से ऊपर की थी मेरी। अब बड़ी उम्र के बड़े मसाइल होते तो ये 25 साल बदसात जिसकी भाभी के साथ तेरा चक्कर था। क्या
शुक्र है मेरा मासूम भाई बच गया, वरना इस जैसी फंजात मेरे घर आ जाती तो हमारा घर तो कोठा बन जाता। चुप कर। और तू सच सच बता, अपनी अम्मी की कसम खा के कह के तुम्हारा मेरी भाभी के साथ चक्कर था? तभी मैं कहूँ कि मेरी और तुम्हारी शादी के इतना वो क्यों खिलाफ है? बोलो। कमाल कपड़े पहने हुए। हाँ, तुम्हारे अब्बा ने नहीं लेके दिए। खुशबू कौन सी लगाती हो? तुम तो नहीं लगाते ना, मैं तो जो भी लगाती हूँ। बस चलो आगे देखो। बात तो सुनो, मतलब कहाँ रहती कहाँ हूँ बताओ तो सही। चलो चलो सीधा सीधा। एक दफा फिर उठाऊंगा ना आके तुम्हें, लिफ्ट ले रही हो हाँ, ऐसा हाँ, क्या? चल चल। थोड़ा सा बात तो करो कोई अच्छी। आगे देख के चला। अरे क्या बात अंधे। कर रही है? नहीं ऐसा क्यों सोच? अरे रोको रोको रोको, यहीं पे रोको। क्या? अरे रोक। अरे घर तक छोड़ आता हूँ चंदा। चंदा होगी तेरी अम्मा, खबरदार जो मुझे चंदा वंदा का अच्छा जूता उतार के मुंह पे मारूंगी। अरे वाह, ऐसा चहक रही है, क्या हो गया? चलना। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? चल, अब तो मैं ठंडी ठंडी गाड़ी में अपने घर जाऊंगी। निकल ले यहाँ से तू, दफा हो कल्लू। ओहो बड़े नखरे हैं भाई। दफा हो, निकल कल्लू। बात तो सुनो। अल्लाह करे जो तुमने मेरे साथ किया ना, वो तुम्हारे साथ, तुम्हारी बहनों के साथ, तुम्हारी बेटियों के साथ, तुम्हारे पूरे खानदान की बहन बेटियों के साथ हो। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है? अंगूठी तो देके जा, बड़ी है सोने की अंगूठी पहनने वाली। देखिए बात सुने, मैं आप मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे। हेलो ये जो लड़की अभी रोती हुई बाहर गई है, ये तुम्हारे साथ थी? तुम तो मुझे कह रहे थे कि इस गाड़ी में बैठने का एजाज सबसे पहले मैंने तुम्हें बख्शा है, और ये भी कि तुमसे पहले जितनी भी औरतें मेरी जिंदगी में आई सब 2 नंबर थी। तो फिर ये सब क्या है? ये एक अनहोनी है, चक्कर है, सांप सीढ़ी है। ये जिसमें गाड़ी पे भी घुमा रहा है ना हर वक्त ऐसे ऐसे करके, वो मेरी हलाल की कमाई से लिए इस कमबख्त ने, मेरे प्रोविडेंट फंड से पेमेंट की है इसने। बहुत तरह गरक हो जाए अभी इसका बच्चा तो बेड़ा गरक हो मनहूस। अल्लाह अल्लाह, बहुत हाथ भारी है आपके वहां। अबे क्या तबेला बना दिया मेरा इन लोगों ने। निकल ले भाई यहाँ से तू। अल्लाह अम्मा, बड़ी तकलीफ हो रही है अम्मा, मैं मर गई। हाय अम्मा, मुझे तो लग रहा है मेरी हड्डी चूरम चूर हो गई है अम्मा। खुदा ऐसी औलाद किसी को ना देवे। ये जो बड़ी मैडम बनी फिरती है ना, ऐसी उल्लू की पट्टी औरत है ये। अरे 2.5 लाख रुपए निकाल कर दे आई अपने उस बाप को। मैं तो उसके हलक से निकलवाऊंगी। अम्मा मैं नहीं जानती थी कि वो इतना घटिया और बेशर्म इंसान होगा। मैं मासूम उसकी बातों में आ गई। अम्मा एक बार मुझे माफ कर दे, तू एक बार माफ कर दे। अम्मा ये गुल यास्मीन बिल्कुल ठीक कह रही है। वो वाकई बड़ा घटिया और बदमाश था। उसने मुझे खबर ही नहीं होने दी कि उसके इससे भी उतने ही गहरे मरासिम है कि ये 2.5 लाख रुपए निछावर करके आ गई। आई अल्लाह अम्मा, जहन्नुम रसीद हो तुम सब। आज चूल्हे में जाओ। ठीक बात है, ठीक बात है। कमबख्ती जो आवे ऊंट चढ़े कुत्ता काटे। पता नहीं किसी मरदूद ने इसी दिन के वास्ते ये बेहुदा मिसाल दी थी। देखो अम्मा, सारी जिंदगी तुम मुझ पर शक करती रही, मैंने तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं करवाया। चल रही, तुझे तो उसने मुंह ही नहीं लगाया, वरना तू तो पहुंच गई थी पहली मुलाकात में। नंबर दे दो, नंबर दे दो, नंबर दे दो। खुदा पाक की कसम है अम्मा, तोहमत लगा रही, मैंने कुछ भी नहीं किया। चुप कर। मुगीस अहमद कहाँ है? वो अपने कमरे में चुप है। जब से रिश्ता टूटे गुमसुम से हो गए अम्मा। अच्छा ही हुआ, मेरे बच्चे की जान बच गई उस उछाल छक्का से।
चल गुले यास्मीन, चल। मैं तो हलक से निकल आऊंगी। उसके पास अम्मा रुक जाओ, चल रही हूँ। देवर है ना वो निगोड़ा लबाड़िया। नहीं है वो घर पर। भाभी कौन झाइल आ गया, क्या हुआ? अरे यहाँ मैं बताऊं कौन झाइल। मैं तुम्हारे खुतूत तुम्हें वापस करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी और तुम्हारी मोहब्बत का राज तुम्हारे शौहर पे खुले, क्योंकि कुछ खुतूत ऐसे हैं इसमें जो बहुत खुले टुले हैं, जिन पर बेहयाई का गुमान होता है। लो रख लो। कौन है? तुम सिराजुद्दीन साहब के लड़के हो ना? हाँ हूँ, तो मेरे मुंह ना लगना बिल्कुल भी। चल गुले यास्मीन। अभी दरवाजा बंद कर, बंद कर, बंद कर। तुम तो कह रही थी कि हलक से निकलवाऊंगी। अरे अल्लाह और दे देगा, वो बड़ा कारसाज है। चल आए चल। अम्मा 2.5 लाख। Don't be silly.